दोस्तों, मैं आपको अपनी एक बहुत अच्छी कविता सुना रहा हूँ। ये कविता मेरे जीवन की सबसे लोकप्रिय कविता है और इस कविता से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कन्या भ्रूण हत्या करना कितना बड़ा अभिशाप है। हमें इस अभिशाप से बचना है। कन्या के उस भ्रूण ने माँ से करी पुकार, मैं भी तेरी लाडली माँ, मुझको मत मार। जन्म दिया तो माँ तेरा दूंगी कर्ज उतार, मुझको भी आने दे माँ, मैं भी देखूं परिवार। तो दोस्तों, ये कविता के अंदर से जो अंकुर फूटते हैं उसके रंग कुछ इस तरह से निकलते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ आने वाले उस शिशु से जो जिसने अभी जन्म नहीं लिया, लेकिन कवि की कल्पना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और मैं एक दिन उस कोख के पास पहुँच गया जिसमें जन्म लेने वाली कन्या थी। उससे मेरी वार्तालाप होती है और उस वार्तालाप का रंग कैसा होता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है, क्योंकि बचाने वाला खुद भगवान होता है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, क्यों हो रही है गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्याएं? फिर मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, क्यों हो रही है गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्याएं? इस सवाल के जवाब पर हमें रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते हुए रात बिताई, भोर की मस्ती में पल के अलसाई, झुकी और हमें नींद आई। क्या देखते हैं हम कि गर्भ के सागर में गोते लगा रहे हैं। सामने एक भ्रूण कन्या के दर्शन पा रहे हैं। सामने एक कन्या के भ्रूण के दर्शन पा रहे हैं। कन्या जो सृष्टि का श्रृंगार है, कन्या जो कभी शीतल हवा तो कभी धधकता अंगार है। फिर हमें उसे मारने का क्या अधिकार है? उसने मुझे टोका, रे कवि तुम यहाँ? मैंने कहा हाँ। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और तुम तो जल्दी ही पृथ्वी पर उजागर हो जाओगी, एक नए संसार को जन्म दोगी। उसने मुझे बताया, मैं भी उस परम पिता परमेश्वर की प्यारी संतान हूँ, विधि का विधान हूँ, रचना हूँ, मंत्र हूँ, जीवित संयंत्र हूँ, मुक्त मुस्कुराती हूँ, धरती पर आती हूँ। तभी वहाँ साक्षात मौत का शिकंजा आया, गर्भ के सागर में जैसे भूचाल आया। उसने झट उस कन्या के भ्रूण को वहीं धर दबाया। तब मुझे उसकी चीख सुनाई दी जो उसके अंतःकरण से आई थी। सुनो कवि, तुम ये जानना चाहते हो जिसको बनाने वाला भगवान होता है, फिर उसका यहाँ क्यों बलिदान होता है? मैं अपनी जननी की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देती हूँ, क्योंकि वह मेरी माँ है और मैं उसकी बेटी हूँ। और सुनो, जब ये संहार समय की तराजू पर तुलता है तब धरती भूकंपित होती है। ये संहार जब समय की तराजू पर तुलता है तब धरती भूकंपित होती है। प्राकृतिक आपदाओं का तांडव दौर चलता है, ज्वालामुखी फूटता है, कहर टूटता है। इसलिए कहती हूँ, समय चक्र चलने दो, सृजन को मचलने दो, गर्भ के मंदिर में दीप शिखा जलने दो। और ये गर्भ का मंदिर तो उस मंदिर से भी महान होता है जिसमें सृष्टि का निर्माण होता है, जिसको बनाने वाला खुद भगवान होता है। दिव्य आत्मा बेटियां करो नहीं संहार, लेने दो हर कोख से बेटी को अवतार। बेटी माने है धरा, धरा अर्थ आधार, बेटी से ही सृष्टि और बनता है परिवार। बस दोस्तों, इसी कामना के साथ कि हम कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या करना सबसे बड़ा अपराध है और इस अपराध से हमको बचना है। नमस्कार।